जी। तो आज हमारा लेसन नंबर 2 है, एएस लेवल इकोनॉमिक्स का। और जो लास्ट स्लाइड हमने कवर की थी वो ये वाली थी जो आपके सामने है। इकोनॉमिक सिस्टम पे हम बात कर रहे थे और इन पे हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में भी। तो इकोनॉमिक्स में तो ये ओ लेवल्स इकोनॉमिक्स में भी ये मौजूद है। तो उनके लिए आसानी होगी। बाकी कोई नहीं, बाकी बच्चों के लिए भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। और वो आ गया हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ना सिर्फ ये कि इकोनॉमिक्स में दो सेक्शंस बने हुए हैं, कि कुछ चैप्टर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं जो हमने कवर करने हैं, और कुछ चैप्टर जो हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं जो हमने कवर करने हैं। ओ लेवल इकोनॉमिक्स में भी ऐसे ही होता है, उसमें भी माइक्रो और मैक्रो हैं, लेकिन उसमें ऐसा शायद उस तरह से सवाल नहीं पूछा जाता। तो लेकिन किसी हद तक बेसिक डिफरेंस तो बच्चों को उसमें भी पता होना चाहिए। तो और अगर आप एडवांस लेवल पे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा एक सब्जेक्ट है, यानी कि एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, और इसी तरह एक सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का। उसके लिए अलहदा बुक है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए अलहदा फिर बुक फॉलो की जाती है। अच्छा, अब ये पता ही है आपको वैसे तो डिफरेंस। जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है तो पहले पूछ लेते हैं, क्यों जी, क्या डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में? मिक्रो स्मॉल मैक्रो लार्ज। अच्छा, ये बात तो सही है कि माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है और मैक्रो का मतलब लार्ज होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी किया जाता है? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड को स्टडी किया जाता है, वहां लिखा भी हुआ है। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप जो स्टडी करते हैं ना, आपने याद रखना है कि आप करते हैं इंडिविजुअल मार्केट्स। इंडिविजुअल मार्केट्स, अच्छा, आप इंडिविजुअल मार्केट्स में आपके पास एक बंदा भी हो सकता है, एक पर्सन, एक फर्म भी हो सकती है, एक प्रोडक्ट भी हो सकता है। वो इंडिविजुअल मार्केट ही कहलाएगा। जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि प्राइस ऑफ टोमेटोज हैज गॉन अप, अब मैं चूंकि सिर्फ टोमेटो की मार्केट की बात कर रहा हूं तो ये इंडिविजुअल मार्केट है, और आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसी तरह से मैं अगर कहता हूं इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल और इनकम ऑफ अ पर्सन, ये भी चूंकि एक बंदे की बात हो रही है, तो इसमें भी इंडिविजुअल मार्केट ही स्टडी की जा रही है। इंडिविजुअल मार्केट, मार्केट्स लिख दिया मैंने, चलें कोई नहीं, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो इंडिविजुअल मार्केट इज स्टडीड, ये तो होता है माइक्रो में। अच्छा, और मैंने आपको इंडिविजुअल की एग्जांपल दी थी, हाउस होल्ड की। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि प्रॉफिट ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज गॉन डाउन, तो ये भी एक इंडस्ट्री की बात होगी, ये भी इंडिविजुअल मार्केट है। या अगर मैं ये भी कहता हूँ कि प्रॉफिट ऑफ अ कार मैन्युफैक्चरिंग फर्म हैज गॉन डाउन, ये भी आपकी इंडिविजुअल मार्केट की बात होगी। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो जैसे कि लार्ज है, तो इसमें क्या स्टडी किया जाता है, क्या होता है इसमें? है में पूरी कंट्री। जी, कंट्री, होल इकोनॉमी, होल इकोनॉमी इज स्टडीड। यानी कि आप जो भी चीज स्टडी करेंगे वो एज अ होल इकोनॉमी स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल मार्केट्स की बात नहीं करेंगे आप। अब जैसे मैं एग्जांपल आपको भी देता हूँ, मैंने अभी आपको कहा था इनकम ऑफ अ पर्सन, ये एक इंडिविजुअल मार्केट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो अगर मैं ये कह दूं जीडीपी या जीएनपी जो लिखा हुआ है, जिसको हम नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री बोलते हैं, तो वो आ जाएगी मैक्रो में। इसी तरह मैंने आपको कहा प्राइस ऑफ टोमेटोज की बात की थी, वो माइक्रो था, इंडिविजुअल मार्केट थी। अगर मैं कहता हूँ इन्फ्लेशन, तो ये मैक्रो है, क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब होता है क्या भला, क्यों जी अहमद, पढ़ा हुआ बिजनेस में? Sir, increase in the price of goods and services of our जी, country. इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। और जब प्राइस लेवल की बात कर रहे हैं तो इट इंक्लूड्स ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज
ऑफ द इकोनॉमी, तो इसका मतलब है ये एज एन इकोनॉमी वो बात कर रहे हैं, हम एज अ होल बात कर रहे हैं। तो ये भी इसमें आ जाएगा। इसी तरह फिर मैंने आपको ये कहा कि अगर सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री लॉस में जा रही है या क्राइसिस में है, तो ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ओवरऑल कंट्री में रिसेशन आया हुआ है, रिसेशन इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड इन पाकिस्तान या इन एन इकोनॉमी, तो ये चूंकि पूरी कंट्री को कवर कर रहा है, पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है, तो दैट विल बी पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसी तरह से मैं कहता हूं कि अ पर्सन लॉस्ट हिज जॉब, ठीक है, अ पर्सन लॉस्ट हिज जॉब, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स देखूं, तो वहां पे जो टर्म इस्तेमाल होगी वो क्या होगी भला? वो है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। जब हम ये कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है, तो हम किसी एक आधे बंदे की बात नहीं कर रहे किसकी जॉब चली गई, किसकी लगी हुई है। हम इसमें ओवरऑल पूरी कंट्री की बात कर रहे होते हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है, कि कितने लोग जो हैं जो जॉब करना चाह रहे थे, विलिंग थे, उनकी जॉब अब नहीं है। तो ये फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि आपको क्लियर तो हो गया होगा एग्जांपल के साथ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। यस। जी हो गया आपको तो भी क्लियर होगा, पहले थोड़ा बहुत था तो। अच्छा आगे चलते हैं हम। आगे आप एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप मुझे बताएंगे वन बाय वन कि ये माइक्रो में आता है या मैक्रो में। ठीक है, दोनों से पूछूंगा बारी बारी, और वो उसके बारे में बात करेंगे ताकि हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए। पेपर में क्वेश्चन आता है ना इस पे, एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ अ टैक्स इंक्रीज ऑन अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स मार्केट। तो अहमद आप पहले बता दो कि सर आपको क्या। माइक्रो। माइक्रो, अच्छा और क्यों जी, क्या लग रहा है? सर की स्पेसिफिक मार्केट है। अच्छा, क्यों जी? हाँ, बेटा फिर यही करें। अच्छा, तो क्या है जी ये? माइक्रो, अब बताओ। ये माइक्रो है। माइक्रो इसलिए कि टैक्स की बात हो रही है, वो भी एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल मार्केट की बात हो रही है। दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन प्रोडक्ट, जैसे मैंने टोमेटो की बात की थी। तो बिल्कुल ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर किया जाएगा। अच्छा दूसरा, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। ये क्या है? ये मैक्रो है। क्यों जी अहमद? जी सर मैक्रो। मैक्रो है क्योंकि इन्फ्लेशन कवर्स ऑल आइटम्स ऑफ द इकोनॉमी जो प्रोड्यूस हो रही हैं या बिक रही हैं, और उनकी प्राइस लेवल। जब हम इन्फ्लेशन में प्राइस लेवल की बात करते हैं, तो इट इंक्लूड्स द प्राइसेस ऑफ ऑल द आइटम्स जो कि लोग डेली बेसिस पे खरीदते हैं या बेचते हैं, यूज करते हैं। तो पूरी इकोनॉमी आ गई। अच्छा थर्ड, हाउ डज अ फर्म डिसाइड द ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ये आपको क्या लग रहा है जी, ये क्या है? ये माइक्रो में आएगा या मैक्रो में जी? माइक्रो। ये माइक्रो कह रहे हैं, क्यों जी अहमद आप क्या कह रहे हैं? जी सर माइक्रो। ये माइक्रो है, और रीजन क्या है? सर वो एक फर्म के बारे में। एक फर्म की बात हो रही है, बिल्कुल सही। इट इज नॉट कवरिंग द होल इकोनॉमी, बिल्कुल सही। फोर्थ, हाउ डज गवर्नमेंट स्पेंडिंग अफेक्ट द ओवरऑल इकोनॉमी। ये तो खैर आसान ही है, नहीं, पता ही चल रहा मैक्रो। है। मैक्रो क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी लिखा हुआ आ गया है, गवर्नमेंट अब स्पेंडिंग कर रही है ओवरऑल इकोनॉमी पे। फिर व्हाट आर द करंट सेल्स लेवल इन द कार मार्केट। कार की जो मार्केट है, जो कार की इंडस्ट्री है, उसमें करंट सेल्स क्या चल रही है। तो ये क्या है सर अहमद? माइक्रो। 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 माइक्रो क्योंकि कार मार्केट की सिर्फ बात हो रही है, सारी प्रोडक्ट्स की बात नहीं हो रही जो कि बिक रही हैं इकोनॉमी के अंदर, कंट्री के अंदर। अच्छा, जीडीपी ऑफ द कंट्री इज इम्प्रूविंग। क्यों अहमद, क्या है ये? सर मैक्रो। मैक्रो, ठीक है, आपको समझ आ गई है, बिकॉज दैट इज द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। द प्राइस ऑफ पोटैटोज हैज गॉन अप, ये तो मैंने गॉन डाउन, ये तो मैंने पहले भी बताया था। ये भी है, क्या माइक्रो बोला? सर। हाँ, माइक्रो। माइक्रो बिल्कुल सही है, इंडिविजुअल मार्केट है। अच्छा अब हम आगे चलते हैं, चलिए आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं जी इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस। अच्छा एक बात ध्यान में रखनी है कि टॉपिक वन जब कवर होगा पूरा, तब हम इसके पास पेपर के क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम क्लास में देखेंगे, आपसे पूछूंगा एमसीक्यू दोबारा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कैसे लिखना है, बल्कि मैं आपको एक आंसर दिखाऊंगा बच्चे का,
और वो बच्चा कौन सा है जिसने ए स्टार लिया इकोनॉमिक्स में अभी रिसेंटली? तो शी वॉज माई स्टूडेंट। बल्कि ओ लेवल से वो मेरे से पढ़ रही है, और ओ लेवल से लेके ए लेवल तक वो ए स्टार से नीचे नहीं आई, इकोनॉमिक्स और बिजनेस दोनों में। तो मैंने उसके आंसर संभाल के रखे, मैं इसीलिए क्योंकि वो एक स्टूडेंट है। मैं एक आंसर लिखूंगा तो आप कह सकते हैं सर आप तो टीचर हैं, आप इस लेवल का लिख सकते हैं, लेकिन इसीलिए स्टूडेंट के आंसर रखे हैं कि स्टूडेंट ने ऐसा क्या लिखा कि उसने ए स्टार ले लिया। तो इसीलिए वो पहले दिखाया करूंगा, पहले बताऊंगा आंसर कैसे लिखना है, फिर उसके आंसर दिखाऊंगा, और फिर उसके बाद आपको असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन दिया करूंगा करने के लिए, क्योंकि उसके बगैर तो टॉपिक पूरा होता ही नहीं है। टॉपिक में जब तक पास पेपर ना करें तो टॉपिक आप कवर नहीं हो रहा, पढ़ने से कुछ नहीं होता, ये आपको पता ही है। अच्छा, अब इकोनॉमिक्स तथा सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो सोशल साइंस से मुराद क्या है, बता सकते हैं? सर के वो ह्यूमंस के कैसे रिलेटेड है, कि सोशली के उनसे ह्यूमंस के इम्पैक्ट क्या है, वो चीज़ उनसे सीखते क्या हैं। ह्यूमन से रिलेटेड है, ओके गुड। बिल्कुल सही बात आपने की है कि सोशल साइंस में नजर आ रहा है कि बात कर रहे हैं जी, सोशल का वर्ड आ गया तो ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस हु लिव इन ए सोसाइटी, और उनके सर्टन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, सोशल साइंसेज यही है। अच्छा जस्ट ए मिनट, ये मैं देख रहा था कि ये स्लाइड शो पे क्यों नहीं जा रहा, मैंने तो स्लाइड शो किया, रिज्यूम स्लाइड शो। हाँ ये इस तरह ही आ रहा है अभी फिलहाल, क्यों आ रहा है ऐसे? एक मिनट, लेट मी जस्ट क्लोज इट एंड दोबारा से इसको मैं खोलता हूँ। वो मुझे बंद भी नहीं करने दे रहा, क्या चक्कर है भैया? जस्ट ए मिनट, देखता हूँ। अच्छा ओके, मैं लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।